अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो लास्ट टाइम हम लोग नाइन्थ की फ़िज़िक्स कर रहे थे। टॉपिक था हमारे पास टेम्परेचर एंड हीट। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक किया था। ये जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था यहाँ बात हो रही थी टेम्परेचर की। तो आज हम लोगों ने जो काम करना बच्चों, यहाँ जो हमारा सारा कंसर्न है वो हीट के रिलेटेड होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में वो कहता व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी। करता क्या होता है जब हम लोग एक हॉट बॉडी को टच करते हैं। इसके लिए बच्चों इस पैराग्राफ में वो चीज़ बता रहा है कि आप लोग दो बॉडीज़ लें और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। एक हॉट बॉडी है फ़र्ज़ कर लें और एक कोल्ड बॉडी है। अब आप दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में लेके, यानी कि उनका आपस में रबता कायम करें या उनको एक दूसरे से टच करवाएं। अब आप लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो हॉट बॉडी है वो कूल डाउन होना शुरू होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। और जो कोल्ड बॉडी है, ठंडी बॉडी है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ करना शुरू होगा। तो ये कब तक चलेगा? जब तक के दोनों में थर्मल बैलेंस मतवाजन कायम नहीं होता, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उनका जो हीट ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला, कहता था द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज़ कॉल्ड हीट। अब बच्चों आपको पता है दोनों का जो टेम्परेचर सेम हुआ है, इसकी रीज़न ये है कि उनके दरमियान हीट फ्लो हुई है। अब जो उनके दरमियान जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं हीट। अब बच्चों हीट की ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। कहता है हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। तो बच्चों कह रहा है कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो दो बॉडीज़ के दरमियान थर्मल कॉन्टैक्ट में पैदा होती है जब उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। उसके बाद बच्चों उसके बाद बच्चों कहता है हीट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द एनर्जी इन ट्रांसमिट। इसकी वजह से बच्चों हीट को हम लोग एनर्जी इन ट्रांसमिट बोलते हैं कि ये मुंतकिल होने वाली एनर्जी है। कहता है वंस हीट एंटर्स द बॉडी इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज हीट एनर्जी। कहता है जब हीट मुंतकिल हो जाती है तो ये इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन जाती है जो कि उस जिस्म में रहती है। और ये एज़ लॉन्ग तब तक ये बच्चों हीट एनर्जी नहीं रहती, तब ये उस जिस्म या उस बॉडी का हिस्सा बन चुकी होती है। उसके बाद बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो ये उसकी डेफिनेशन है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ये कहता था सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी associated with the atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy। तो किसी भी बॉडी का जो उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम, उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम, उसके एटम्स और उसके मॉलिक्यूल से और पार्टिकल से रिलेटेड जो एनर्जी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी कि उसकी ज़ाती उसके अंदर की एनर्जी है जो इन सब चीज़ों से रिलेट करती है। लास्ट पैराग्राफ में कहता है बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। तो कह रहा है जी जो इंटरनल एनर्जी है बॉडी की वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की होगी उन पे डिपेंड करती है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज़ ड्यू टू इट्स मोशन विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब आप लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू मोशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी वो ड्यू टू पोजीशन होती है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं बॉडी के टेम्परेचर पे, यानी कि हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो उनकी जो वाइब्रेशन या मोशन है वो कम होगी। तो ये डिपेंड करती है उन बॉडी के टेम्परेचर पे। उसके बाद बच्चों कहता था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस। जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बच्चों एक स्टोर्ड एनर्जी है वो जो उसके अंदर ही रहती है, क्योंकि ये जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पाई जाती है, इसकी वजह से ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं तक था। ये आप लोगों ने तैयार करना है। ये टेम्परेचर का टॉपिक पहले किया था, ये बच्चों हीट का टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।